एक लड़का शिवांग त्यागी एक लड़की से बेपनाह प्यार करता था। लड़की का नाम था भावना। भावना भी निशांग से प्यार करती थी, लेकिन भावना के जो परिवार वाले हैं वो भावना की शादी नूरपुर के ही एक लड़के से तय कर देते हैं और समझा बुझाकर भावना को उस शादी के लिए तैयार कर देते हैं। भावना भी शादी के लिए तैयार हो जाती है और अपने माँ बाप का कहने मानने लगती है। वो शशांक से कह देती है कि अब मेरी शादी होने वाली है और अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जो पहले था वो मेरा अतीत था, लेकिन अब मैं वही करूंगी जो मेरे माँ बाप चाहेंगे। मेरी शादी तय हो गई है, इसलिए आप अपने रास्ते जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर करो और आप भी शादी कर लो। लेकिन शशांक था कि वो जैसे ही भावना उससे ये सवाल करती है, ये बातें कहती है, शशांक के दिमाग में कुछ और चलने लगता है। 25 अप्रैल को 25 अप्रैल 2025 को सगाई होनी थी भावना की और 1 मई 2025 को शादी होनी थी। शशांक जैसे ही भावना अपनी बहन आकांक्षा और अपने पिता के साथ शादी का लहंगा या कपड़ा खरीदने के लिए बाजार जाती है, शशांक उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देगा। कनपट्टी पर सटाकर गोली मारता है और भावना की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर ये कहानी रखूंगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आती होंगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पर नए आए हैं और कहानी सुनने के, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कहानी है बिजनौर जिले की। बिजनौर जिले का एक गांव है जहां पर ये भावना का परिवार रहा करता था। भावना के परिवार में माँ बाप, एक भाई और 2 बहनें। भावना जब कॉलेज में पढ़ा करती थी तो उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है शशांक त्यागी। शशांक त्यागी उसी गांव का रहने वाला था जिस गांव की भावना रहने वाली थी, और भावना के घर से लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर शशांक त्यागी का घर था। अब दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को मालूम नहीं चलता। फिर कॉलेज आ जाता है, कॉलेज में भी ये दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहती है। कॉलेज खत्म होने के बाद तक भी दोस्ती इनकी बरकरार रहती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को ही पता नहीं था। हालांकि जो भावना के परिवार वाले थे उनको जब ये बात पता लगी तो उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी और भावना को समझाया। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, भावना लगभग 25 साल की हो जाती है, तो भावना के जो माता पिता थे वो भावना के लिए एक लड़का देखते हैं शादी के लिए। लड़का नूरपुर का रहने वाला था, नूरपुर जिला बिजनौर का, और भावना की शादी उस लड़के से तय हो जाती। देखना दिखाना हो जाता है, सब काम अच्छे से हो जाते हैं। 25 तारीख को 25 अप्रैल 2025 को भावना की सगाई जानी थी और 1 मई 2025 को भावना की बारात भावना के घर पर आनी थी। 20 अप्रैल 2025 को भावना किसी काम से कपड़े खरीदने के लिए अपने पिता और छोटी बहन आकांक्षा के साथ बाजार जाती है, जो कि नगीना एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। नगीना के बाजार में जाती है अपने पापा और बहन के साथ बाइक पर। इससे पहले भी जब भावना की माता पिता ने भावना की शादी नूरपुर के लड़के से तय कर दी थी तो भावना को समझा बुझाकर उसके माता पिता ने तैयार कर लिया था, और भावना ने भी शशांक त्यागी से, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उससे कह दिया था कि अब आप मेरा पीछा मत कीजिएगा, और जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे बीच हुआ है, प्यार है या दोस्ती है, वो हमारा एक अतीत था, वो बीता हुआ कल था। अब आप भी अपनी जिंदगी गुजर बसर अच्छे से करो और अपनी एक लड़की ढूंढ कर अपनी शादी कर लो जिससे आप अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत कर सको। और मैं अब शादी वहीं करूंगी जहां मेरे माँ बाप चाहेंगे। इस पर शशांक को बहुत बुरा लगता है और वो उसी दिन
ठान लेता है, क्योंकि शादी जो तय हुई थी लगभग 4 से 5 महीने पहले हुई थी। तो शशांक से जब भावना इस तरीके की बात कहती है, शशांक भावना को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और इसके लिए मुझे किसी भी अंजाम से गुजरना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। भावना फिर भी उसे समझाती है, देखो तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपको दिक्कत हो, समझने की कोशिश करो, और जहां पर मेरे माँ बाप चाहते हैं, जहां पर मेरा परिवार चाहता है, मैं अपने परिवार की इज्जत रखने के लिए, उनका मान सम्मान रखने के लिए वहीं पर शादी करूंगी। और आज तक मेरा जो भी तुमसे रिश्ता था वो कल तक था, आज से मेरा रिश्ता जहां मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़का चुना है उन्हीं से। तो इसीलिए आप अपनी जिंदगी जियो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। यहाँ पर शशांक चला तो जाता है वहां से उसकी बातें सुनकर, लेकिन उसके मन में वहां से कुछ और ही चलने लगता है। जब शशांक के मन में चल रहा था तो 20 अप्रैल की तारीख आ जाती है, 20 अप्रैल 2025। 20 अप्रैल 2025 की तारीख जब आ जाती है, 25 अप्रैल 2025 को भावना की सगाई जानी थी, तो 20 अप्रैल 2025 को भावना के पिता और भावना की छोटी बहन आकांक्षा और खुद भावना एक बाइक पर बाजार जाते हैं नगीना। वहां पर कपड़े खरीदने जा रहे थे, जहां पर एक जंगल पड़ता है रास्ते में, वहां पर बजरी और टूटी हुई सड़क है, जहां पर भावना के जो पिता थे वो धीरे धीरे बाइक चला रहे थे। भावना की बहन भी बैठी हुई थी और भावना भी बैठी हुई थी। तो जब धीरे धीरे बाइक चलाकर उन टूटी हुई सड़कों से गुजर रहे थे, पीछे से एक बहुत तेजी से एक बाइक आती है जिस पर शशांक त्यागी बैठा हुआ था। शशांक त्यागी जैसे ही भावना के करीब आता है, कनपटी से एक हथियार सटाकर उसकी कनपटी पर गोली मार देता, और गोली मारने के बाद वो वहां से निकल जाता है। गोली लगने के बाद पिता और भावना की जो बहन थी वो देखती है कि भावना को इस बंदे ने गोली मार दी है। तभी भावना के जो पिता थे वो भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लगभग 50 मीटर तक उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड से निकलता है कि भावना के पिता कोशिश करने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाते। भावना के पिता और बहन दोनों भावना को कंधे पर ही डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं पर नजदीकी, जहां पर डॉक्टर भावना को मृतक घोषित कर देते हैं। अब जब मृतक घोषित कर देते हैं, पूरे गांव में, पूरे कस्बे में ये बात फैल जाती है कि जिसकी 25 तारीख को सगाई जानी थी और 1 तारीख को बारात आनी थी, उसी के प्रेमी ने उसी अपनी प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। बाकायदा जो भावना की बहन थी आकांक्षा, वो पुलिस को मौके वारदात पर ले जाती है और पूरा वहां पर सीन बताती है कि किस किस तरीके से उनके साथ घटना घटी। जब गोली मार देता है और शशांक त्यागी वहां से भाग जाता है, तो वो भागकर कहीं और नहीं जाता। इसका दिलेर दिलेर देखिए, दिलेर कितना, इसके मन में जरा सा भी डर नहीं है। जिस हथियार से उसने भावना को गोली मारी थी, वही हथियार लेकर सीधा थाने में पहुंच जाता है, और थाने में हथियार को सरेंडर करता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैं एक लड़की का मर्डर करके आया हूं और इसी हथियार से मैंने उसका मर्डर किया है। पुलिस वाले जब उसकी ये बात सुनते हैं तो एकदम चौकन्ना हो जाते हैं कि पहली बार ऐसा मामला देखा जा रहा है इस शहर में कि कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका का मर्डर करके आ रहा है या किसी का भी मर्डर करके आ रहा है, और वो खुद आकर हथियार सरेंडर कर रहा है, खुद को सरेंडर कर रहा है। अब पुलिस वाले उसकी बात को सच मानते हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पुलिस ने शशांक को गिरफ्तार कर लिया, उसका जो हथियार था उस पर से फिंगरप्रिंट ले लिए। अब पुलिस को पूरा विश्वास हो चुका था कि शशांक ने ही भावना का कत्ल किया है। अब पुलिस एकदम वहां पर सतर्क हो जाती है और आरोपी को शशांक त्यागी जो था उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद घटना स्थल पर जाती है भावना की बहन को लेकर, और वहां पर भावना की बहन के ही आधार पर पूरी छानबीन करती है, और जो वहां पर हत्या हुई थी उसको पूरी तरह अपने संज्ञान में लेती है। पुलिस ये भी पता लगाती है कि शशांक त्यागी के पास जो हथियार आया था वो उसने किससे लिया, उसकी भी पुलिस यहाँ पर तलाश कर रही है। और पिता, भाई यानी भावना के परिवार के ही कहने पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें शशांक त्यागी है और उसके पिता हैं, उसकी माता है और एक फुफेरा बहन हुई है। अब
इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का ये कहना है कि वो अपनी छानबीन कर रही है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी यहाँ पर निकलेगा, सभी के खिलाफ जितने भी आरोपी होंगे उनको कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि शशांक त्यागी बाहर आएगा, क्योंकि उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है जो उसे नहीं देना था। भावना के बार बार समझाने के बाद भी उसने अपनी ही प्रेमिका भावना का गोली मारकर कत्ल कर दिया। भावना की 10 दिन बाद शादी थी, 10 दिन बाद शादी थी, जहां पर भावना की जिन कंधों पर डोली उठनी थी उन्हीं कंधों पर अब अर्थी उठने की नौबत आ गई। किसकी वजह से? शशांक त्यागी की वजह से। जिन हाथों पर मेहंदी रचनी थी वो हाथ खून से लथपथ हो चुके भावना के। क्या कहें इस कहानी के बारे में? ऐसी कहानियां हम लोगों को परेशान कर। ये थी आज की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना।